कैसे हैं आप सभी लोग। आज कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की इस कक्षा में हम लोग आपके काव्य खंड का 10वां पाठ जो कि उमा शंकर जोशी द्वारा रचित है, जिसमें आपको 2 कविताएं पढ़नी है। एक है छोटा मेरा खेत जो इस समय इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और अगला है बगुलों के पंख। ठीक है, तो छोटा मेरा खेत हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आप लोग किताब सामने रख लीजिए और ध्यान से कविता को एक बार पढ़ लीजिए। कवि कहता है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक टुकड़ा, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। देखिए, किताब रखेंगे, शब्दार्थ वगैरह आप ध्यान से देखते चलेंगे, आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। बहुत छोटी सी कविता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो जरा सा भी ध्यान अगर आप देते हैं तो आपको कठिन प्रतीत नहीं होगा। छोटा मेरा खेत, यहाँ खेत शब्द जो है ये कागज के पन्ने का प्रतीक, ठीक है, कागज का पन्ना जिस पर हम लिखते हैं। ठीक है, कवि जो है, एक कवि का कार्य क्या होता है आप देखो, कवि का कार्य क्या है आप सभी जानते हो कि कविताएं लिखना। कवि और क्या करेगा, खेती तो कर नहीं सकता, मजदूरी करेगा नहीं, कवि है तो कविताएं लिखेगा। ठीक है, तो ये जो कवि महोदय हैं उमा शंकर जोशी, ये गुजरात की ब्राह्मण समुदाय है जो जोशी शब्द का प्रयोग करते हैं अपने उपनाम में। यहाँ कवि किसी किसान के खेती करने की प्रक्रिया से अपनी कविताओं के लिखने की प्रक्रिया को समान बता रहा है। जैसे एक किसान के लिए ये है उसका खेत, ठीक, 4 कोण का होता है, चौकोर, ठीक, बिल्कुल इसी तरह चौकोर कागज भी है। ठीक है, किसान क्या करता है, आप देखो खेत में आंधी तूफान आया, बारिश आई, अंधड़ यहाँ शब्द आया, अभी हम पढ़ते हैं, बारिश हुई, बारिश में क्या होगा कि मिट्टी जो है गीली हो जाती है। ठीक है, जब बारिश का पानी खेत में सूख जाता है, मतलब पूरी तरह से समाहित हो जाए, मिट्टी मुलायम हो जाए, तब वो खेत में बीज फूट होता है, जुताई करता है, वो है। मनुष्य कवि जो है कागज पर क्या लिखता है, कोई भाव मिल जाता है। कवि के लिए भाव जो है वो कहीं बाजार में नहीं मिल रहा है कि वहां से वो खरीद कर ले आए, कहीं किसी से ऐसे बैठे बिठाए नहीं ले सकता। अचानक बात होते होते हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहा होता है, ऐसे ही कोई बात आ जाती है जो बहुत अच्छी लग जाती है, वही भाव मिल जाता है, वही चीज कवि को प्राप्त हो जाती है, एक नई भावना जिस पर वो कविताएं लिख सकता है, एक नया विषय मिल जाता है। जैसे अचानक कवि बैठा हुआ है, अभी आप देखो बरसात का समय चल रहा, अचानक जोर से बादल उमड़ घुमड़ के आ गए, बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगे, तो उसका मन करता है कुछ लिखें। ठीक है, हो सकता है 2-4 पंक्तियां उस पर बोल जाए, हजारों कवियों ने उस पर लिखा है, बरसात पर, आने वाला कोई और भी कवि लिखे। तो होता क्या कि उसके मन में पहले भाव जगा और भाव को क्या किया, आत्मसात किया, उस पर चिंतन किया, मनन किया, विचार किया। जैसे खेत में पानी समाहित हुआ, आंधी तूफान में बरसता हुआ, उसी तरह कवि के मन में क्या है, विचार समाहित। खेत में बीज बोया गया, कागज रूपी जो खेत है इस पर भावनाओं के, विचारों के बीज बोता है कविता तैयार करना। कविता कर लिखना वो किसी फसल उगाने की क्रिया के समान मान करके उमा शंकर जोशी ने यह कविता छोटा मेरा खेत लिखा हुआ है। ठीक है, कहते हैं छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का पन्ना। ये जो कागज का पन्ना है यही मेरे लिए मेरा खेत है। ठीक है, कवि उमा शंकर जोशी जी कहते हैं कि जो कागज का ये मेरा पन्ना है, चौकोर है, चौकोना शब्द उन्होंने लिखा है, चौकोर आप जानते हो, जिसमें 4 कोण बनेंगे वही चौकोर कहलाता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, ये कागज का एक पन्ना जो है ये मेरे लिए मेरा खेत है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़, ठीक है,
अंधड़, इसका मतलब होता है आंधी। ठीक है, आप हवा का झोंका भी कर सकते हो, हवा का झोंका। कहीं से कोई आंधी, कोई हवा का झोंका आया, तो जैसे बरसात हवा का झोंका आता है तो आंधी का, तो पानी भी बरस जाता है, थोड़ा बहुत खेत में नमी होती है। ऐसे कहते हैं विचारों का अंधड़। किसका? ये अंदर जो आंधी आई है किसकी है? विचारों की। कवि के मन में, कहाँ आई? कवि के मन में। कवि कहता है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का पन्ना। मेरा कागज का जो पन्ना है जिस पर मुझे कविताएं लिखनी हैं, वो एक खेत की तरह से। विचारों की कोई आंधी कहीं से अचानक आ गई, कुछ कहीं से नए विचार प्राप्त हो गए हैं। क्षण का कोई बीज वहां बोया गया। क्षण का मतलब समय, क्षण अर्थात समय, समय मतलब थोड़ी देर के लिए, पल भर का समय मिला, कभी विचार आया और उसने क्या किया, उस कागज के पन्ने पर समय का बीज बो दिया। जो बात उसको आई उस समय अच्छी लगी, उसी विषय को उसने कागज पर उतार दिया। इसी बात को कह रहा है कि समय का बीज, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब जब खेत में बीज की रोपाई हो जाती है तो बुआई के बाद आप जानते हो एक और काम करते हैं, उसमें खाद छोड़ी जाती है, खेत में खाद बोई जाती है। तो कह रहा है कल्पना के रसायनों को पी। अब कवि जो है वो कविता लिखने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करेगा? मान लीजिए आप कभी कविता लिख रहे हैं तो कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे पहली चीज कल्पनाशीलता, कुछ बातें काल्पनिक होनी ही चाहिए, यथार्थ को कल्पना से मिला देना ही कविता है, और कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर देना ही कविता है। बातें पूरी काल्पनिक, लेकिन पढ़ने वाला जब पढ़े, जब उसको आत्मसात करे, तो खुशी के मारे कह उठे कि बस यही सच है। इसी का नाम कविता है। तो कविता अब कल्पना होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रस होना चाहिए, रस का मतलब आनंद। कविता को पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। अगर कविता पढ़ने के बाद जमाई आने लगे, उबने, तो कविता का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक कवि को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कविता जो वो लिखेगा उसमें रस भरपूर होना चाहिए। आप देखिए यही होता है, कितनी प्राचीन कविताएं आज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जरा सा भी आनंद की कमी नहीं होती। जितनी बार पढ़ो उतना ज्यादा मजा और आता है। तो कवि कहता है कि कल्पनाओं के रसायनों को पीकर इस कागज रूपी खेत पर विचारों की जो समय पर बुआई, समय रूपी बीज जो है विचारों की आंधी के आने पर बोया गया, उस बीज ने क्या किया? कल्पना रूपी खाद को, रसायन को पी लिया। ठीक, फिर होता क्या है, जब खेत में बीज के साथ में खाद बोई जाए, जैसे आप देखो अभी जब गेहूं की बुआई करते हैं ना, तो क्या होता है, उसके साथ में कुछ खाद हम लोग खेत में डाल देते हैं। अभी देखो धान के बीज जब छोड़ते हैं, उसमें कुछ समय के बाद उसमें थोड़ी सी खाद यूरिया आपकी छोड़ी जाती है, या जब धान की रोपाई हो रही है मौके पर, तो ऐसे में भी हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा सुपर वगैरह जो भी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसकी बुआई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बीज होता है वो गल जाता है जमीन में। ठीक, और जमीन के गल जाने के बाद अपना आप जो है देख सकते हो, वो कहते हैं कि मतलब बीज के गलने पर अंकुर जल्दी होते निकलते हैं। ठीक है, जब बीज गलता है जमीन के अंदर जाकर, जैसे किसी भी रसायन को तभी बोया जाता है जब जिससे कि वो जमीन के अंदर पड़े हुए बीज को गलाए, सड़ाए, और तब उसमें से अंकुर निकलते हैं। तो इस कागज रूपी खेत पर विचारों की आंधी के आने के बाद समय का बीज बोया गया। उस बीज के साथ क्या थी? कल्पना रूपी खाद थी। कल्पनाओं के रसायन को पी करके बीज गल गया निःशेष। निःशेष का मतलब पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा है। निःशेष, जिसका कोई शेष ना हो, जो बिल्कुल भी न बचे, मतलब बीज क्या हुआ? पूरी तरह गल गया। कवि ने उस विचार को आत्मसात किया था और पूरी तरह से कल्पनाओं से मिला करके कागज पर लिख दिया है, अपनी कविता को लिखने का प्रयास कर रहा है। तब क्या होगा? शब्द के अंकुर फूटे,
अंकुर निकलेंगे, पौधे के अंकुर पत्तों के होते हैं, कविता के अंकुर शब्द के, शब्दों के अंकुर फूट पड़े हैं। कवि जो है वो शब्द लिख रहा, पंक्तियां लिखते जा रहा है और फिर वही शब्दों का अंकुर धीरे धीरे कविता रूपी पौधा बन जाता है, जो किससे, फूलों और पत्तों से, ठीक है, जिसे लिखते हैं कि पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, वही शब्दों का जो अंकुर था, जो कल्पनाओं की खाद को पा करके पल्लवित हुआ कविता के रूप में, वही सुंदरता के फूल और पत्तों से झुक जाता, वही पौधा विकसित होकर फूल और पत्तों से सुंदर हो गया। ठीक है, देखिए ये कविता शायद थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। मैं एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए ये आपका खेत है, ठीक, बरसात हुई, आंधी आई, हवा पानी मिला जमीन को, ठीक, उसमें हमने बीज बोया, बीज के साथ में खाद बोई, बीज सड़ा, अंकुरित हुआ, पौधा जो है वो बड़ा होकर के एक पौधे के रूप में जब फसल जब परिवर्तित हुई तो फल और फूलों से, पत्तों से लग जाती है, और जब उसमें सुंदर सुंदर फल आ गए तो वो हमें अत्यधिक प्रसन्नता देती है। जैसे किसान बुआई करता है, सिंचाई करता है, निराई गुड़ाई जो भी है, जरूरत की सारी काम करता है, बहुत मेहनत होती है, लेकिन जब वही फल उसमें देखता, फसल तैयार हो जाती है, पक कर लहलहाती है, तो किसान को जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने वो खेती की प्रक्रिया के दौरान स्वयं जो उसने सहन किया सारे कष्टों को भूल जाता है। तो एक कवि जो है उसका कागज भी उसका खेत है, विचार भी उसकी आंधी है, वही पानी है, हवा का झोंका है, जिस पर समय का बीज बोया है, कल्पनाओं की खाद डाली है, और तब वह कविता रूपी वृक्ष के शब्दों के अंकुर फूटे हैं, अंकुर शब्दों के रूप में अंकुरित हुई कविता, कविता रूपी वह पौधा फिर क्या होता है, फूल और पत्तों से सुसज्जित अर्थात बहुत ही सुंदर कविता की रचना कवि कर लेता है। ठीक है, अब झूमने लगे फल, यानी कविता जो है वो पूरी तैयार हो जाती है। फल के आने का मतलब जैसे जब फसल में फल लग गए, फसल पककर तैयार हुई तभी तो फल आते हैं, उसी तरह कविता जो होती है वो भी जब पूरी तरह से बन गई तो उसमें भी फल आ गए। उसके फल क्या है, आनंद है, रस है, छंद है, जो कविता की सुंदरता है वही कविता का फल होती है। और रस अलौकिक, अलौकिक अलौकिक का अर्थ होता है जो दिखाई न दे लेकिन अनुभव किया जाए। जैसे हवा है, आपकी हवा को भी हम अलौकिक कर सकते हैं। आप गर्मी से खूब व्याकुल होइए, अचानक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो मग्न हो जाते हैं, अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाती है ना। तो उसी अलौकिक शब्द को कहते हैं रस अलौकिक। जब कविता रूपी पौधा पूरी तरह विकसित हो गया तो इससे अलौकिक आनंद, रस जो मिल रहा है ना, रस को ही आनंद कहा, अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, यही आनंद रूपी फल उस पर घूम रहे हैं। अमृत धाराएं फूटती प्रसन्नता की, हर्ष की, ठीक है, प्रसन्नता की अमृत धाराएं, अमृत मतलब आनंद ही कर सकते हैं, और वास्तव इस समय और कोई अमृत नहीं होता, प्रसन्नता ही सबसे बड़ा अमृत है। प्रसन्नता की धारा फूट पड़ी, जो भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, कविता को मग्न हो रहा है। कवि की कविता जब विकसित हो गई, विचार को काव्य रूप में व्यक्त कर दिया, कल्पनाओं से मिला दिया, रस और अलंकारों का फूल पत्ता सजा करके उस पौधे को विकसित कर दिया, जब वही कविता रूपी पौधा विकसित हो गया है तो लोग उसको पढ़ते ही अलौकिक आनंद के सागर में डूब जाते हैं। अलौकिक आनंद से भरपूर फल उस कविता पर लगे हुए हैं, अमृत की धाराएं बह रही हैं उससे। तो रोपाई क्षण की, रोपाई फसल बोने की प्रक्रिया जो होती है उसी को रोपाई कहते हैं। बुआई या रोपाई, जैसे इस समय धान लोग खेत में लगा रहे हैं ना, वही रोपाई है। तो रोपाई अर्थात निर्माण कितने देर का था, क्षण भर का था, क्योंकि बुआई क्षण की थी ना। शुरुआत में उसने क्या कहा कि क्षण का बीज वहां बोया गया, समय का पल भर के लिए कोई बीज बोया था, और यहाँ क्या हुआ, निर्माण क्षण भर का था, पल भर के लिए था। एक पल की बुआई थी और फसल कितनी मिली, कटाई अनंतता की। फसल जैसे देखिए
किसान की फसल में और कविता की फसल में यही अंतर है। किसान एक बार फसल बोएगा, एक ही बार काटेगा और एक निश्चित समय तक उसका आनंद रहेगा उसको। किंतु जो कविता रूपी फसल है ये बोई तो एक ही बार जाएगी, एक पल में ही विचार आएगा और कविता लिखी जाएगी, लेकिन इसकी कटाई, इसकी प्राप्ति जो है वो अनंत काल तक है। जब तक पढ़ो उतना आनंद, जितनी बार पढ़ोगे उतना मजा आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। तो बुआई क्षण की, रोपाई क्षण भर की, कटाई अनंत भर की है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। जिसको जितना मन करता उतना ही कविता का रस प्राप्त करता है, लेकिन कविता का रस जरा सा भी कम नहीं होता। लुटते रहने, लुटते मतलब लोग लूट ले रहे हैं, बिल्कुल डूब रहे हैं कविता को पढ़ पढ़ करके, पूरी तरह आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन उसका आनंद रत्ती भर कम नहीं हो रहा। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कविता की अंतिम पंक्तियों में उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि ये जो मेरी कविता है, ये कविता रूपी मेरा जो कागज का छोटा सा खेत है, इस पर जो मेरी ये कविता रूपी फसल हुई है, ये रस का अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र क्या होता है? देखिए, अक्षय पात्र जिसका क्षय ना हो। क्षय का मतलब क्या होता है जानते हैं? समाप्ति। तो जिसकी कभी समाप्ति ना हो, एक ऐसा बर्तन जिसमें अगर कोई चीज रख दी जाए तो खत्म ही ना हो, जितना मन करे निकालते जाओ खत्म नहीं होगा। तो कविता जो होती है वो क्या है? रस का, आनंद का अक्षय पात्र होती है। कविता रूपी पात्र में इतना आनंद है कि निकालते जाओ वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए कवि कहता है कि रस का अक्षय पात्र मेरा खेत चौकोना, छोटा मेरा खेत, ये छोटा सा जो मेरा कागज का पन्ना है, जो मेरा खेत है जिस पर मैं कविता रूपी खेती करता हूँ, ये रस का अक्षय पात्र, आनंद का अपार भंडार है, कभी समाप्त न होने वाले आनंद का केंद्र है। ठीक है, एक बार फिर से इस कविता को दोहरा देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। अगली कविता जो है आपकी बगलों के पंख, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर जो भी हैं उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर कोई समस्या होती है तो जरूर पूछिएगा। देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना है। कवि उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि ये कागज का पन्ना मेरा छोटा सा चौकोर खेत है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अचानक विचारों की कोई आंधी आई, मन में विचार उदय हुए और क्षण का बीज वहां बोया गया। एक पल भर में ही विचारों का बीज उस कागज रूपी खेत में बो दिया गया। मतलब किसान आंधी आने पर खेत में बीज बोता है, कभी अपनी कविता बनाने के लिए कागज के पन्ने पर अपना बीज बोया, विचारों का बीज उसने बुआई कर दिया। कल्पना के रसायनों को पीकर, वो जो विचार रूपी बीज जो कागज पर लिखा गया, कागज रूपी खेत पर, वो क्या हुआ? कल्पना के रसायन, रसायन माने सहायक पदार्थ, जैसे फसल को तैयार करने के लिए खाद इत्यादि सहायक पदार्थ होते हैं ना, ऐसे कविता रूपी फसल को उगाने के लिए कल्पना रूपी सहायक पदार्थ की आवश्यकता है। तो कवि कहता है कि कल्पना के रसायनों को पीकर मेरी कविता रूपी जो फसल थी वो कल्पना रूपी रसायन को, कल्पना की खाद को पी गई और गल गया निःशेष। वो विचारों का बीज पूरी तरह से नष्ट हो गया, यानी पूरी तरह मैंने आत्मसात कर लिया। नष्ट होने मतलब ये नहीं कि गल गया तो खत्म, विचार आया तो कल्पना मिलती खत्म हो जाए, वो रहेगा लेकिन गल कर पूरी तरह फैल जाए। ठीक है, तो कहते हैं कल्पनाओं की खाद को पीकर वो विचार रूपी जो बीज था वो मैंने आत्मसात कर लिया और शब्द के अंकुर फूटे। तब फिर जब वो विचार रूपी बीज गला तो शब्दों का अंकुर निकला, शब्द रूपी अंकुर फूट पड़े। जैसे जमीन में पड़े हुए बीज में से अंकुरित होता है ना, पत्ते निकल आते हैं, छोटा सा पौधा, उसी तरह सब कविता के विचार आते ही जब कागज पर उनको लिखा गया तो शब्दों के अंकुर फूट पड़े हैं और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ। वैसे नमित होने का मतलब झुक जाना, नम का मतलब विनम्रता और नमित माने झुका हुआ। कहते हैं जब कल्पना के रसायन को पीकर वो पौधा बड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे नम्र होता गया, आनंददायी होता गया, और जो जितना ही आनंद देने वाला होगा उतने विनम्र भी होगा। ठीक है, तो कहते हैं पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, कविता की सुंदरता के तत्वों द्वारा मेरी कविता रूपी जो पौधा था वह क्या हुआ? झुकता चला गया, अत्यधिक बढ़ता चला गया, झूमने लगे फल। जब कविता पूरी तरह बनकर तैयार हो गई तो कविता रूपी पौधा विकसित हो गया, जिसे मैंने कागज रूपी खेत में उगाया था
तो उस पर आनंद के फल झूमने लगे, आनंद रूपी फल आ गए हैं। रस अलौकिक, अनंत अद्भुत आनंद से भरपूर फल उस कविता रूपी पौधे पर झूम रहे हैं। अमृत धाराएं फूटती, जिसमें प्रसन्नता रूपी मिठास, प्रसन्नता की धाराएं बह रही हैं उस काव्य रूपी फल से। रोपाई क्षण भर की, ये कविता की रचना पल भर में हुई, विचार पल भर में ही मन में आया था, छोटे से समय में, और इतनी सुंदर कविता बनी। कहते हैं कटाई अनंत काल की एक ऐसी फसल है यह कविता जो क्षण भर में बोई गई, बनाई गई, तैयार की गई, लेकिन कटाई इसके आनंद की प्राप्ति जो है वो अनंत काल तक, सदियों तक आती रही। कहते हैं लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती। देखिए लुटते रहने से भी कम ना होना, ये विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। कहते हैं इस कविता रूपी पौधे में इतना आनंद है कि जिसका जितना मन कहे वो लूट ले, फिर भी इसका आनंद कम नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र सदा का, मेरा छोटा खेत चौकोना, ये मेरा जो चौकोर खेत है, कागज रूपी खेत है, ये रस का अक्षय पात्र है, आनंद का अक्षय भंडार है। इस पर लिखी हुई, इस कागज रूपी खेत पर लिखी हुई कविता का जो आनंद है वो कभी समाप्त नहीं होता। जिसको जितना मन करे उतना रसपान करे, उतना आनंद लेता रहे। तो इसी के साथ छोटा मेरा खेत नाम की ये कविता समाप्त होती है। आप लोगों को अगर कहीं भी पाठ में कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं।